नमस्कार, टोटल न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, सुपर धोखा। धोखा फ्लैट को लेकर भी होता है और धोखा प्लॉट को लेकर भी होता है। धोखे की इस कहानी में कई पड़ाव हैं। कभी बिल्डर ज्यादा पैसे मांगता है तो कभी पैसा लेकर भाग जाता है। कहीं फ्लैट का इंतजार महीनों से सालों में बदल जाता है तो कहीं बिल्डर के वादे ही झूठे साबित होते हैं। कोर्ट की दहलीजों तक पहुंचते प्रॉपर्टी के तमाम विवाद यह साबित करते हैं कि इस बाजार में नींव धोखे पर ही रखी गई है। सुपर धोखे की कहानी में हर रोज हम आपको दिखाते हैं रियल एस्टेट के चमचमाते बाजार की रौनक के पीछे छिपी बदसूरत हकीकत। वो हकीकत जहां सपने टूटते हैं, फ्लैट खरीदने वाले कर्जदार हो जाते हैं, लेकिन हाथ फिर भी खाली रह जाते हैं। जी हां, आज की कहानी में बेहद अलग और बेहद दिलचस्प हम आपको कहानी दिखाएंगे जो बाकी सभी कहानियों से बिल्कुल जुदा है, और साथ ही साथ बिल्डर्स के इन धोखों की दास्तान के साथ इनसे बचने के तरीके भी आपको बताएंगे। तो चलिए करते हैं शुरू सुपर धोखे की कहानी। बिल्डर की मनमानी, बिल्डर के धोखे, बिल्डर के फर्जीवाड़े। सुपर धोखे की इस सीरीज में आपने कई देखे हैं ऐसे मामले, लेकिन सिर्फ यही हथकंडे नहीं होते बिल्डर के पास। बिल्डर के काम से उसकी लापरवाही का खामियाजा पैसे लगाने वाले खरीदारों के अलावा कई और लोगों को भी भुगतना पड़ता है। एक गलत कंस्ट्रक्शन कैसे एक परिवार को अपने ही घर में खौफ के साए में जीने को मजबूर कर रहा है, देखिए आप। दीवारों पर दरारें, छत पर भी दरारें, टूटा फूटा फर्श, ग्रिल बेंड हो रहे हैं, घर में सहमे सहमे और डेवलपर्स ने लोगों को परेशान करने का शायद ही ऐसा कोई रास्ता हो जिसे छोड़ा हो। दिल्ली के तिलक नगर में रहने वाले अजीत सिंह से मिलिए। अजीत सिंह 1980 से बड़े ही आराम से इस मकान में रह रहे थे। अपने घर में मस्त अजीत और उनके परिवार को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन लगभग 2 साल पहले उनकी शांति को न जाने किसकी नजर लग गई। आज वो और उनका परिवार अपने ही घर में डरा सहमा जीने को मजबूर है। अजीत सिंह और उनके परिवार के डर का कारण है उनके ही बगल में बनी ये बिल्डिंग। पहली नजर में शायद आपको भी समझ ना आए कि आखिर इस बिल्डिंग से क्यों परेशान है अजीत सिंह और उनका परिवार। लेकिन जैसे जैसे अजीत की परेशानी की वजह आपको समझ आएगी, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बैठे बैठाए कैसे मुसीबत दस्तक देती है, सुनिए अजीत सिंह। परेशानी ये है जी कि ये जब से साथ वाली बिल्डिंग बनी है, इसकी वजह से ये बिल्डिंग जो है हमारी बिल्डिंग के ऊपर झुक रही है। खुद कुछ नहीं किया, घर किसी और का बना, लेकिन एक बसा बसाया आशियाना संकट में आ गया। अजीत के साथ जो हुआ उसने उनके साथ साथ पूरे परिवार को दहशत में डाल दिया है। उनके घर के बगल में जो बिल्डिंग बनाई गई वो उनके मकान की तरफ झुकी हुई है। बिल्डिंग का झुकाव अजीत सिंह के घर की तरफ है, जिससे उसका पूरा दबाव उनके मकान पर पड़ रहा है। आप इन तस्वीरों को देखकर बिल्डिंग के झुकाव से हुई तबाही का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग का सारा क्रैक्स, दीवारों में क्रैक्स, छत पे क्रैक्स, टाइलें टूटी जा रही, फर्श टूटे जा रहे हैं।
हमारी ग्रिल जो है वो बैंडेज हो गई है, और जो ये हमारे गार्डर हैं लोहे के, ये भी हमारे बिल्डिंग पे दबाव डाल रहे हैं, नीचे से फटते जा रहे हैं। बगल की बिल्डिंग से परेशान अजीत सिंह ने जब इसकी शिकायत एसडीएम ऑफिस, एमसीडी ऑफिस जैसे दूसरे दफ्तरों में की तो वहां से जवाब क्या मिला, जरा ये भी सुन लीजिए। ये हमने 19/4/2014 को हमने एसडीएम ऑफिस पे टेलीफोन किया, एमसीडी ऑफिस को टेलीफोन किया, 100 नंबर पे कॉल किया, तो सारे लोग आए। उन्होंने देख के बताया कि ये बिल्डिंग जो साथ वाली बनी है, उनके जो अफसर हैं एमसीडी के, वो वर्क्स डिपार्टमेंट के आए थे, उन्होंने कहा कि ये जो है सेटल हो रही है। अधिकारियों का जवाब सुनकर अजीत सिंह हैरान थे। बगल में बनी बिल्डिंग से उनका मकान टूटता जा रहा था, तो अधिकारियों का कहना था कि बिल्डिंग अभी सेटल हो रही है। यानी शिकायत के बाद भी अजीत सिंह की परेशानी का हल नहीं निकला। आगे क्या हुआ? क्या अजीत सिंह की परेशानी का हल निकला या महज सब ठीक हो जाने का आश्वासन ही मिलता रहा? बताएंगे आगे। टोटल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ वैद्यनाथ झा की रिपोर्ट। प्रॉपर्टी के बाजार में बिल्डर्स कभी सपनों को तोड़ने का काम करते हैं तो कभी आशियाना बनाकर नहीं देते। सालों तक बिल्डर के चक्कर काटने वाले अपनी मेहनत की कमाई के डूबने का मातम मनाते रह जाते हैं। लेकिन अजीत सिंह का सीधा संपर्क बिल्डर से नहीं था, पर फिर भी उनकी उस बिल्डर की कारगुजारियां की वजह से उनकी जिंदगी पर वो भारी पड़ रहा था और कमाई को उनकी वो मिट्टी में मिला रहा था। उनका घर उनकी आंखों के सामने जर्जर होता नजर आ रहा था। जैसे ही साथ वाली बिल्डिंग बनी, अजीत का आशियाना हिल गया। बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन गलत किया और बिल्डिंग अजीत के घर की तरफ झुकी हुई बनी। अब सारा दबाव अजीत के घर पर पड़ रहा है और धीरे धीरे उनका घर जर्जर हो रहा है। तमाम दिक्कतों को झेलने के बाद जब परेशान होकर अजीत सिंह ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की तो जवाब क्या मिला आप सुन चुके हैं। लेकिन परेशानी कम न होता देख अजीत सिंह ने जब सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर दबाव बनाना शुरू किया तो सुनिए उनका जवाब क्या था। ये जवाब पहले मिले जवाब से भी ज्यादा हैरान करने वाला था। कहने लगे जी आप इस बिल्डिंग को तोड़वाओ और नई बनवाओ। हमने कहा जी हम 50-60 लाख रुपया कहाँ से लाए? मैं तो रिटायरमेंट आदमी हूँ और 11 आदमी हमारे जो परिवार के पल रहे हैं, वो सिर्फ मेरे छोटे भाई के कारण वो उनका काम चल रहा है, तो हम कहाँ से लाएं जी 60 लाख रुपया इस टाइम? सरकारी अमले ने बिल्डिंग बनवाने वाले बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह जो जवाब अजीत सिंह को दिया था वो उन्हें और ज्यादा निराश कर गया। एक के बाद एक चौंकाने वाले बयान सुनकर अजीत सिंह की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है और सरकारी अधिकारी मदद करने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसके दरवाजे पर वो दस्तक दें, ये समझना आसान नहीं था। ये हमारी बिल्डिंग पूरी धाराशाही होती जा रही है। पुलिस वाले तो हंस के चले गए और वो जो एमसीडी वाले कहने लगे जी हम देखेंगे करेंगे, वो अपना कार्रवाई थोड़ी सी करके और चले गए। तो उसके बाद कोई भी नहीं आया। बगल में बनी बिल्डिंग का असर अब इतना बढ़ गया था कि हर बीतते दिन के साथ अजीत सिंह के घर पर इसका अलग प्रभाव नजर आता था। कभी कोई दीवार पर नई दरार तो कभी ग्रिल झुकी हुई नजर आ रही थी। परेशानी कम होने की बजाय लगातार बढ़ रही थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा था। परेशानी बढ़ रही थी तो अजीत सिंह की चिंताएं भी बढ़ने लगी थी। फिर हमने दोबारा लेटर लिखे 21/4 को, सब अफसरों को लिखे, बड़े बड़ों को लिखे, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अजीत सिंह की परेशानी बढ़ती जा रही थी। कार्रवाई के नाम पर आश्चर्यजनक बयानों और छोटे मोटे आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। अजीत को अब समझ में आ गया कि उनकी ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि अब तक वो अपनी परेशानी हर उस महकमे में बता चुके थे, हर उस दरवाजे पर गए थे जहां जहां उन्हें लगा कि शायद यहाँ पर उनकी परेशानी का हल निकल आए। हमने 21/4 के बाद हमने एमसीडी कमिश्नर, डीसीपी कमिश्नर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर और आईटीओ पे पुलिस कमिश्नर, इन चारों को हमने इन्फॉर्म किया, ईमेल भी भेजी। तो फिर वहां से क्या रिप्लाई आया? कोई रिप्लाई नहीं आया। अजीत हर कोशिश कर रहे थे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसके लिए अजीत सिंह और उनके परिवार ने हर उस दरवाजे पर दस्तक दी
जहां पर उन्हें लगा कि शायद कुछ हो जाए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद अभी तक एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही थी। सारा महकमा क्या बात हो गई है कि कोई हमारी 100 नंबर पे भी जो है एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई है हमारी। हमने बहुत कोशिश करी लेकिन किसी ने की नहीं। ये केस भले ही अलग तरह का हो, लेकिन ये पहली बार नहीं जब बिल्डर के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करने को लेकर आनाकानी कर रही हो। पुलिस पर अक्सर बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई ना करने के आरोप लगते रहते हैं और इस केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा था। टोटल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ बैद्यनाथ झा की रिपोर्ट। अजीत सिंह की इस बिन बुलाई परेशानी का हल कोई नहीं कर रहा था। अपने घर को बिना वजह अपनी आंखों के सामने टूटते देख रहे थे अजीत सिंह, और हर पल खौफ में जी रहा था उनका परिवार। आगे अजीत सिंह के साथ क्या हुआ, क्या उनके साथ हुआ है और आगे उन्होंने क्या किया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अब तक अजीत सिंह को हर जगह से नाकामी ही हाथ लगी थी। ना तो एमसीडी ने कोई कार्रवाई की, ना ही एसडीएम ने कोई कदम उठाया, ना ही पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज करने की जहमत ही उठाई। लेकिन अजीत सिंह ने भी हार ना मानने की कसम खा ली थी, क्योंकि उनके सिर पर जो परेशानी थी वो हल नहीं हो रही थी। अजीत सिंह ने अब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को शिकायत करने का प्लान बनाया। हमने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर फर्स्ट को भी एक लेटर लिखा कि एमसीडी के कि भाई आप इसको चेक कराएं कि इसमें इस बिल्डिंग में तो ना कोई पिलर है ना कोई वो टाई बीम है, ये तो हमारे ऊपर गिरती जा रही है और फटती जा रही है और दिनों प्रतिदिन कोई ना कोई रोज ही जो है एक क्रैक्स जो है नया पड़ जाता है। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था जिससे कि अजीत सिंह और उनका परिवार राहत की सांस ले सके। काफी लंबे समय से उसी मकान में रहने वाले अजीत सिंह का रिश्ता अपने पड़ोसियों से भी काफी अच्छा था। ऐसे में अजीत सिंह के कहने पर उनके पड़ोसियों ने अब बिल्डर से मिलने का प्लान बनाया जिससे कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सके। हमने जी गली वालों मोहल्लों वालों को लेके गए, हमने ओनर को भी हाथ पैर जोड़े, ये साथ में ही रहता है ये 3 गंगाराम वाटिका में हरप्रीत मान, वो तो बहुत पैसे वाला और लड़ने को पड़ा हमारे से, कह रहा जी यहाँ चले जाओ, जो है कि हम तो ये रोज हमारा रोज का काम है। पहले की ही तरह बिल्डर अब भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। घर में लगातार बढ़ रही दरार से परेशान अजीत सिंह ने अब आरटीआई का सहारा लेने का फैसला किया और ये फैसला उनका सही साबित हुआ, क्योंकि आरटीआई दायर करने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इसका कुछ असर नजर आया। मामले की छानबीन करने के लिए अजीत सिंह के घर पर विजिलेंस की टीम ने दस्तक दी। ये जो हमने आरटीआई और ये लगाए हैं, इसके में परसों जो है वो विजिलेंस वाले ये चेक करने आए थे कि ये काम क्यों नहीं हुआ, तो हमने उनको सारी स्थिति बताई है, तो वो अब हमारी जो है वो रिपोर्ट लिख के लेके गए हैं। आरटीआई का असर नजर आने लगा था। अब तक जिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी, उन्हीं को अब अजीत सिंह के मकान के बारे में रिपोर्ट देनी थी। देर से ही सही, लेकिन इस जांच के आदेश के बाद अजीत सिंह ने थोड़ी राहत की सांस ली। उन्होंने दोनों को इंक्वायरी के लिए भेजा है, कमिश्नर को भी, एमसीडी कमिश्नर को भी और दिल्ली पुलिस के लिए विजिलेंस वालों को भी, कि आप इंक्वायरी करो कि ये बात सच्ची है कि नहीं है। अजीत सिंह और उनके परिवार चाहते हैं कि जो भी रास्ते हैं उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि बगल में बनी बिल्डिंग का असर कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहा था। दीवारों में दरारें भी बढ़ रही थी। या तो बिल्डिंग को ये रिपेयर कराए, जैसे भी है इसमें नए पिलर डाले या उसको रिपेयर कराए या इसको तोड़वाया जाए, और क्या जी। इस मामले में आगे जो भी हो सकता है कि अजीत सिंह की परेशानी को दूर कर दिया जाए, लेकिन पिछले कई महीनों से उनका परिवार जिस स्थिति में जी रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या इसकी भरपाई हो पाएगी? शायद नहीं। टोटल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ बैद्यनाथ झा की रिपोर्ट। अजीत सिंह की यह कहानी बिल्कुल जुदा है। बिल्डर से उनका सीधा कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी बिल्डर की कारगुजारियों का नतीजा यह था कि उनका आशियाना उनके ही सामने लगातार धीरे धीरे करके जर्जर होता जा रहा था। फिलहाल आरटीआई का कुछ नतीजा सामने आ रहा है और अब कम से कम उन्हें आने वाले वक्त में किसी तरह की कार्रवाई की उम्मीद है। बहरहाल फिलहाल वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।